ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। आज कृष्ण मार्गशीर्ष मास के 6वें दिन षष्ठी को मैं श्याम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखते देखते हम मार्गशीर्ष मास के 6 दिन पार कर चुके हैं और हम मार्गशीर्ष मास जो कृष्ण मास है, जो गीता जिसका मूल मंत्र है, गीता जिसका मूल भाव है, जिस महा में गीता कही गई वो सोचिए वो महा कितना दिव्य होगा, कितना अद्भुत होगा, कितना पुण्यकारी होगा। तभी तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। सुनीत का स्वागत है, खुश रहो, मंगल हो। तो इस तरह से हम देखें कि हम गीता पे एक एक करके कुछ वर्तमान परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में गीता कितना हम सबका कल्याण कर सकती है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत कर रहे हैं। ये हमारा इस क्रम में तीसरा प्रयास है। पहले भाग में हमने 18वें अध्याय उपसंहार और गीता के संपूर्ण रूपरेखा पे बात की। दूसरे भाग में कल हमने अर्जुन विषाद योग अर्थात प्रथम अध्याय के रूप में बात की। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय में सार संक्षेप में और आज की परिस्थिति के अनुरूप उसके महत्व को अपने जीवन में समझने का प्रयास करते हैं। पहले अध्याय का अंत में अर्जुन अपने विषाद की बात कहते हुए कर्म मार्ग से हट करके अपने रथ में पीछे जाके बैठ जाता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अगले अध्याय की शुरुआत में संजय ये बात दोबारा कहते हैं कि इस तरह से अर्जुन पीछे जाके बैठ गया। अब श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण उसको कहते हैं इस विकट परिस्थिति में, विकट परिस्थिति तो है, युद्ध की परिस्थिति है। आपके जीवन में जब आपको युद्ध करना हो, युद्ध का तात्पर्य लड़ाई झगड़े से नहीं है, जीवन में जब भी संघर्ष करना हो वो परिस्थितियाँ हमेशा विकट ही होती है। उन विकट परिस्थितियों में आप अगर अपने हथियार डाल दे या लड़ना बंद कर दे तो विकट परिस्थिति कितनी भयंकर हो जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। गगन जी, कल्पना जी का, केशुराम जी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो विकट परिस्थितियों में हथियार डाल देना, विश्वास कीजिएगा जीवन में इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। ये संघर्ष जो हमारे को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, उन संघर्ष के दिनों में अगर हम अपने आप को पीछे कर दें, हार मान ले, डिप्रेशन में चले जाएं, तो कैसे जीवन चलेगा। यहाँ अर्जुन भी डिप्रेशन में जाता है और युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। तो कृष्ण कहते हैं इस विकट परिस्थिति में ये मल अर्थात ये कसमल, ये ऐसी आप जीवन में बात आई कैसे। और अंत में कृष्ण उसको नपुंसक भी कह देते हैं। यह नपुंसक का तात्पर्य कोई शौर्य वीरी से नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय था, युद्ध करता था, धनुर्धर था, उसको नपुंसक कैसे कहा जा सकता है। कहते हैं कि जीवन में संघर्ष के समय जो आगे नहीं बढ़ता है और पीछे हट जाता है वो व्यक्ति नपुंसक है, अर्थात उसका पुरुष तत्व है। पुरुष का तात्पर्य यहाँ केवल पुरुषों के लिए नहीं है, यहाँ पुरुष का तात्पर्य है जीवन में पुरुष महिला जो भी कार्य करे उस कार्य करने से पीछे हट जाना ही कहीं न कहीं पुरुष तत्व का अपमान है। उस पुरुष तत्व को जीवन में आगे नहीं बढ़ाने का संकल्प है, जिसको नपुंसक भी भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को कहते हैं। लेकिन अर्जुन इतना कहने के बावजूद भी मानता नहीं है। फिर अपनी ही बात को, जैसे अक्सर हम अपनी बात पे जिद पड़ के उसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अर्जुन भी बार बार प्रूव करता है मैं गुरुओं को कैसे मारूं, परिवारजनों को कैसे मारूं। और इस तरह से फिर भगवान कृष्ण गीता का मूल संदेश शुरू करते हैं। पहले प्यार से समझाते हैं लेकिन अर्जुन मानता नहीं, फिर और बहस करता है, तो फिर अर्जुन को विस्तार में बताते हैं भगवान कृष्ण। इस अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। सांख्य योग एक बड़ी कल्पना है
वैसे तो पूरी गीता ही योग है। योग में भगवत प्राप्ति के अनेक रूपों को कहा गया है। सांख्य योग के प्रतिपादक रहे भगवान कपिल, जो श्री कृष्ण के ही अवतार थे। कर्दम ऋषि के पुत्र देवहूति उनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में देवहूति कपिल संवाद बहुत प्रमुख है। उसमें भगवान कपिल अपनी माता को सांख्य योग के बारे में बताते हैं। उसी सांख्य योग का कुछ भाग कृष्ण यहाँ पर भी दोहराते हैं। कपिल भी आप ही थे और कृष्ण भी आप ही है। सांख्य का एक साधारण भाषा में अर्थ कहूँ तो मतलब संख्या से भी होता है कि संख्या इसमें कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। अब संख्या के अंदर क्या है, इसके अंदर चतुर्विश प्रकृति की बात की है। शरीर कैसे बना, शरीर की सृष्टि कैसे हुई, सब सांख्य योग का ही काम है। मैतत्व, अहंकार, फिर तमस रजस और सत्व, तीन त्रिगुणी प्रकृति। तमस बना आपके इंद्रियों के विषय तन मात्राओं और पंच महाभूत से। रजस बना ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और आपकी पांच प्राण से। और सत्व बना मद बुद्धि चित्त अहंकार से। तो ये पूरी चतुर्विश प्रकृति जो आपको बताई गई है, ये इस सांख्य योग का मूल अध्ययन है। वो ये कहते हैं ये प्रकृति है सारी, और विष आत्मा, पुरुष है आत्मा, जो इस प्रकृति के साथ में मिलकर के इस शरीर का संचालन करता है। वो ये भी कहते हैं कि इस प्रकृति में पुरुष रूपी आत्मा बंधन में बंधी है। इस आत्मा को मुक्ति कराना ही मुख्य रूप से हमारे जीवन का लक्ष्य है। अर्थात जैसे कोई राक्षस ने कोई पिंजरे में पंछी को कैद कर लिया हो, तो हमारी आत्मा, इस ब्रह्म ईश्वर का स्वरूप हमारी आत्मा में स्थित है, उसको वहाँ से मुक्त करा के परमात्मा तक पहुँचाना ही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य है। हम इस आत्मा को परमात्मा तक मिला दे, इस प्रकृति के बंधन से इसको मुक्ति दिला दे। सालू जी का स्वागत है, देवेंद्र जी का स्वागत है। तो इस तरह से आप इस सांख्य योग की बात कह सकते हैं। तो अनेक संख्याओं की बात की गई है। पंच महाभूत की बात है, इसके पंचेंद्रियों की, पंच ज्ञानेंद्रियों की, पंच कर्मेंद्रियों की बात है, पंच प्राण की बात है। तो ये प्रकृति और सांख्य के बीच का मेल कहा जा सकता है। इसमें भगवान बार बार, पहले प्रकृति की बात तो आगे चल के विस्तार में बात करेंगे। हाँ, एक और बात को, सांख्य योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है और कहीं न कहीं इसी को भी ज्ञान योग भी कहा गया है। तो सांख्य योग के 3 नाम पकड़ सकते हैं। अगर सांख्य योग समझने में आपको समस्या है तो इसको ज्ञान योग कहिए, इसको बुद्धि योग कहिए। आगे भगवान 30 अध्याय से कर्म योग की बात करेंगे। हालांकि इस सांख्य योग का दूसरा भाग कर्म योग ही है, तो दूसरे अध्याय में भी ज्ञान योग और बुद्धि योग या सांख्य योग के साथ में कर्म योग की बात भी कही गई है कि भगवान का मुख्य विषय तो कर्म योग ही है। तो भगवान कर्म योग पे तो सबको लाने ही वाले हैं। तो सांख्य योग में भगवान आगे बताते रहते हैं कि तुम किस बात से अपना युद्ध लड़ना बंद कर रहे हो। ये आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा की अजर अमरता के बारे में, ना जायते मरियते वा, या यदा आगे चल कर के नैनम छिदंती शस्त्राणि नेदम दस्यति पावक न चैनम कलेंद्य पाओ न शोष्यति मारुत। इससे बार बार बताते हैं कि इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता। और ये आत्मा जैसे ना जिनसांसी वर्णानी, अर्थात जैसे आदमी कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा अपना शरीर बदलती है। ये मारा नहीं जा सकता। जिन लोगों को तुम सोचते हो कि मार दूंगा तो क्या होगा, मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा, नरक जिगामी होऊंगा, मेरी पिंड खोन देगा, तो ये सब तो वापस जन्म लेने वाले हैं। तो फिर तू किसका दुख कर रहा है, किसका घमंड कर रहा है, किसके लिए परेशान हो रहा है? ये सब दोबारा जन्म लेने वाले हैं। जैसे तुम रोज कपड़े बदलते हो उस तरह इनको भी दोबारा जन्म लेना है। तो फिर तुम किस बात का संशय मन में ला रहे हो? तुम युद्ध करो। ये आत्मा अजर है, अमर है। इसकी बारे में बार बार भगवान कृष्ण गीता को बताते हैं। अगले 10-20 श्लोकों में इस सांख्य योग की मुख्य चर्चा आत्मा के संदर्भ में ही है कि आत्मा ही को परमात्मा को पहुंचाना तुम्हारा कार्य है और इस राह में चल निकलना ही जीवन है। ये जीवन जीते रहोगे तो जीवन में तुम्हारे को 2 मार्ग बताए, सांख्य योग के 2 परिणाम बताएंगे। अगर तुम इसमें जीत गए तो तुम्हें पूरे विश्व का, स्वर्ग का राज्य मिलेगा, महामहिम बनोगे। और हार गए तो भी आपको इस जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। अर्थात मृत्यु भी हो गई इस युद्ध में लड़ते लड़ते तो भी तुम्हारा रास्ता आधा से ज़्यादा तय होगा। अगला जीवन उससे आगे शुरू होने वाला है। जीत गए तो महामहिम, और हार भी गए तो भी तुम्हें जीवन में सीमित
लाभ रूपी इसमें संशय नहीं है, इसमें तुम्हें फायदा ही फायदा होने वाला है। अर्थात ये तो बहुत बड़ी है साहब, हार गए तो भी फायदा, जीत गए तो भी फायदा, लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप जीवन में संघर्ष करने की क्षमता अपने में स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भगवान बार बार इस सांख्य योग बारे में बताते हुए अर्जुन को आगे बताते, धीरे धीरे अर्जुन को जब सांख्य योग की बात कहने लग जाते, ज्ञान योग कर्म योग का मुख्य फर्क क्या है मैं बार बार बताऊंगा, फिर कह रहा हूँ। ज्ञान योग में या बुद्धि योग में, सांख्य योग में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य करना होता है। अर्थात उसको सब कुछ, जब आपके पास नॉलेज है, जैसे आज मोबाइल यूज करने का आपको नॉलेज है, तो इसको बार बार कौन बताने आएगा, और बताएगा तो आपको तकलीफ दे देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जिस बात में ज्ञान रखते हैं उसकी हानि लाभ आपके लिए ही बने हैं। आप ही स्वयं हानि लाभ के बारे में सोचिए, कोई दूसरा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको ही स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बढ़ता पोल्यूशन या मोबाइल का दुष्प्रभाव या अनेक तरह की समस्याओं के लिए अगर जिम्मेदार हम हैं तो उसका परिणाम भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि इस ज्ञान योग में जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। आगे चल के कर्म योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग की बात करेंगे, जहाँ भगवान भी आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे। तो ये भगवान यहाँ पे बार बार यही कहते हैं। 5 बातें विशेष रूप से इसमें निकल के आती हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि इस मार्ग पे तुम आधा भी चल निकले। आगे कर अर्जुन सवाल भी पूछेगा कि मेरा रास्ता पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। भगवान यहीं बता देते हैं कि तुम अगर इसमें आधा रास्ता भी तुमने प्राप्त किया तो चिंता मत करना। आप अगले जन्म में जो बीज बोया है, नेहा भीक्रम नासो, ये बीज जो बोया है उसी बीज से आगे की यात्रा तय करोगे। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ या आप जो बात ये सुन पा रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं वो पल्वित पुष्पित बीज है जो हमारे में अनेक जन्मों के से माता पिता के संस्कारों से पड़ा हुआ है। उस बीज का कभी नाश नहीं होता। इस रास्ते में आप सीमित लाभ नहीं है, हमेशा मुक्ति का ही मार्ग है ये सांख्य योग। अर्थात इससे में जितना भी चल निकले, अगली बार रास्ता उससे आगे तय होगा। मैं एक वैसे परिवार में पैदा हुआ, 40 साल तक सामान्य जीवन जिया, परिवार, समाज, शादी, विवाह, सामाजिक जीवन सब कुछ जिया। अचानक जीवन में यू टर्न आया 40 साल में। मैं ऑटो लूंग टीचर बना, उसके बाद में राह बदलती चली गई। ये बात है सन 2010 की, और उसके बाद में आज 14 साल में दुनिया अलग से बदल गई। अचानक क्यों 2010 में दुनिया बदली? इसके पीछे कारण यही है कि बीज पहले से ही कई जन्मों का था, और समय आने पे पूर्व कर्म फल क्षय होने के बाद में इसका समय आया, ये बीज ऊपर आया और इसने अपना विकास दिखाया। उसमें गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अर्जुन जब विषाद पैदा करता है, तो अर्जुन एक अच्छी बात करी यहाँ पे, जिस कारण से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक गीता सुनाई। जानना चाहेंगे वो क्या बात की? अर्जुन ने के शिष्य माँ प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरे मन में संशय है, मुझ में बहुत सारे कलमश है, लेकिन आपकी शरण में हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। तो इस समर्पण ही हर शिष्य की सबसे बड़ी संपदा है, संपत्ति है। तो शिष्य में अगर कोई योग्यता हो या नहीं हो, वो कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, बिल्कुल स्लेट हो, बिल्कुल खाली हो, चलेगा, लेकिन उसका समर्पण शिष्य गुरु के प्रति पूरा होना चाहिए कि गुरु मुझे अच्छी राह पे लेके जाएगा, गुरु मेरा कल्याण करेगा। वही शिष्य सर्वाधिक जीवन में सीख पाता है, कल्याण कर पाता है। उस शिष्य की जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है अगर आप समर्पण कर देते हैं। जीवन में इस गुरु को, अर्जुन को हम सबको भी अपनाना है। हम सब अर्जुन हैं। जीवन में कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, तो क्या हम समर्पित हो सकते हैं? क्या जिससे भी सीखना है उसके प्रति आदर भाव से अपने जीवन को जी सकते हैं? क्या जीवन बहुत सुंदर तरीके से कार्य करेगा। महेंद्र जी का, उज्ज्वल जी का अभिनंदन है, स्वागत है। देवेंद्र जी का भी अभिनंदन है। तो ये शिष्य बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है समर्पण। तो भगवान यहाँ पे बार बार कहते हैं कि इस राह पे चल निकले। पहला भाग ये है, चल निकले तो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा, इस राह में बीज का नाश नहीं है। जितना भी रास्ता तय किया वो रास्ता तुम्हारा अजर रहेगा, अमर रहेगा। आगे का रास्ता आप उससे आगे तय करोगे। तीसरा, सीमित लाभ नहीं है इसके अंदर, इसमें मूल प्राप्ति है। अर्थात आप आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का जो मूल मार्ग है वो उससे तय होने वाला है। और चौथा, और जो सबसे महत्वपूर्ण इसको कहा जाएगा, वो है कि इस मार्ग पे चलने के लिए आपको सिर्फ एकात्मा का बुद्धि,
जिसको व्यवसायिक बुद्धि का है, अर्थात एक ही रास्ता है, वो है परमात्मा से मिलने का। अनेक रास्ते मत ढूंढना, अभी रास्ता नहीं बताया है, रास्ता आगे चल के बताएंगे, जिसको आगे नियत कर्म कहेंगे, पुण्य कर्म कहेंगे, कार्यम कर्म कहेंगे, निष्काम कर्म कहेंगे, यज्ञ कहेंगे, वो आगे चल के बताएंगे। अभी केवल ये कह रहे कि एक ही रास्ता है, 8-10 रास्ते नहीं हैं जिससे चल कर के तुम अलग अलग जगह निकल पड़ो। एक ही रास्ता है। अगर एक समय पे आदमी 3-4 रास्ते चुनता है तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। इसको सामान्य भाषा में ये कहूँ कि मंदिर में जाते हैं, हर देवी देवताओं से अपनी अरदास लगाते हैं। कभी सोच के देखिएगा, एक के प्रति समर्पण भाव हो तो काम जल्दी होगा, या 5-6 जगह अर्जी लगाने से काम जल्दी होगा। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, आगे चल के भगवान इसके बाद भगवान यहाँ पे ये भी कहते हैं, अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे युद्ध में लगा देगा, तुम्हें युद्ध करना ही होगा, तुम कहाँ भाग रहे हो। तो इसलिए भगवान बार बार इस कर्म योग के बारे में, बार बार सांख्य योग के बारे में बताते हैं। और अंत में अंतिम दूसरे भाग में भगवान कर्म योग की मुख्य 4 बातों पे आते हैं। उन 4 बातों में सबसे प्रमुख है निष्काम कर्म योग, जो कहते हैं गीता का सार है, जिसके कहते हैं गीता का आधार है। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचिन, अर्थात भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना है। यहाँ कर्म क्या है? आपको जो भी मार्ग मिला है उस पे चलना, वो कर्म है। इस कर्म के मार्ग पे चलना पे तुम्हारा अधिकार है, इसके फल पर नहीं। हाँ, फल सर्व कर्म फल हेतु भूर्मा, अर्थात संगत सस्व कर्मणि, अर्थात इस कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, फल तुम्हें मिलने ही वाला है। मनोज जी स्वागत है। इस कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम कर्म पे अधिकार है, कर्म करते रहो, तुम्हारे जीवन में मुक्ति हो जाने वाली। क्या जीवन भर कर्म ही करते रहेंगे? क्या इसका फल आएगा? जी हाँ, इसका फल आएगा। अगले सूत्र में नीरज जी का स्वागत है। अगले सूत्र में बताते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योगस्थ कुरु कौशलम, योग कौशलम के बारे में बताते हैं। अर्थात आप ये करते करते इतने कुशल हो जाएंगे कि आपका मुख्य योग होने लग जाएगा, अर्थात जीवन में आगे आप बढ़ने चले जाएंगे। तो आप सिद्धि असिद्धि में आपका कुछ कोई मतलब नहीं। भगवान जो रामचरितमानस में कहते हैं ना, यश अपयश जन्म मरण हार जीत सब ऊपर वाले के हाथ, वही भगवान यहाँ कहते हैं कि जो कर्मन निष्काम कर्म में रहता है उसका योग कर्म सुकौशलम सिद्ध होता है, अर्थात उसके हर कर्म कुशलता से संपन्न होने लग जाते हैं। तो ये निष्काम कर्म ऐसी कोई विषय वस्तु है जो आपके जीवन में कुशलता लाती है, स्किलफुल बनाती है आपको। या यूँ कह दें, जब कोई काम स्किलता से, आप कुशलता से करते हैं तो आप योग ही करते हैं। तो योग कर्म सुकौशलम का काल जयी सूत्र यहाँ भगवान ने दिया। तीसरा सूत्र दिया भगवान ने, समत्वम योग उच्यते, जो पूरी गीता का सार है, गीता का संदेश है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात आप समभाव में स्थित हो जाओगे। ये फल बताया निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म में फल की इच्छा न करते हुए आप करोगे तो कुशल हो जाओगे। जब कुशल हो जाओगे तो आप समभाव में स्थित हो जाओगे। तब आपको सुख दुख हानि लाभ जय विजय पराजय, इनमें किसी में आपको कोई संशय नजर नहीं आएगा। दिनेश जी का अभिनंदन है, स्वागत है। किसी में आपको संशय नजर नहीं आएगा। आप हर काल में मस्त रहोगे। हार गए तो भी उस हार में आनंद में रहोगे, जीत गए तो भी आनंद में रहोगे, सुख में भी आनंद में रहोगे, दुख में और ज़्यादा आनंद में रहोगे। ये समत्वम योग उच्यते गीता में भगवान हर अध्याय में बताते हैं। जब स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात बताएंगे, उनकी विशेषताओं को, तब ये बात करेंगे। जब भक्ति योग की बात करें तब ये बात करेंगे। जब क्षेत्रज्ञ की बात करेंगे तब ये बात कहेंगे। हर जगह बार बार भगवान इस समत्व योग उच्यते की बात कहेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं 3 बातें बताई। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको कर्म करना है, कर्म के फल को बिना ध्यान में दिए हुए। फल तो आना ही है, लेकिन फल की इच्छा से ही आप कर्म करेंगे तो कर्म निष्काम कर्म नहीं होगा। श्री रविशंकर जी बहुत सुंदर तरीके से, राजेंद्र जी का स्वागत है, निष्काम कर्म योग के बारे में, हमारे आटोलिंग के बेसिक पोस्ट में कर्म योगी के बारे में कहते हैं। जब आप, प्रमोद शर्मा जी का अभिनंदन है, स्वागत है, संजय जाजू जी का स्वागत है। जब आपको काम करते करते आनंद की अनुभूति होने लग जाए,
काम करते करते, फल की बात है ही नहीं, अभी कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, काम चल रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे बात करते करते रोमांच हो रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है, बहुत आश्चर्यजनक अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है कोई बहुत सुंदर कार्य मेरे शरीर के मन के द्वारा घटता चला जा रहा है। अगर ऐसा अनुभव होने लग जाता है तो यही कर्मयोगी का जीवन है, यही निष्काम कर्मयोग है। फल की किसको पड़ी है? काम करते करते ये आनंद मिल जाना। जैसे आप बच्चे, हम कभी अपनी रुचि का कार्य करते हैं, मुझे क्यों आनंद मिल रहा है? मैं अपनी रुचि का कार्य कर रहा हूँ। मुझे लिखना, पढ़ना, सीखना, सिखाना, इवेंट मैनेज करना, ये सब मेरा जीवन का इंट्यूशन है, मेरे जीवन का आधार है। ये जब करता हूँ तो मुझे काम नहीं करना पड़ता, मुझे लगता है मैं आनंद ले रहा हूँ, एंजॉय ले रहा हूँ, ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ। तो भगवान बार बार यही कहते हैं, इस निष्काम कर्मयोग में कर्मयोगी बनना है तो कर्म करते करते ही आपको जीवन में अनुभूति, सुखद अनुभूति होने लग जाए तो समझो आप कर्मयोगी का जीवन जी रहे हो। और इसको मोटिवेशन के सिद्धांत पे बात करूं तो 100% देना कहते हैं। जब भी आप जीवन में कोई काम करते हैं, इसमें 100% जब भी आप देते हैं तो विश्वास कीजिएगा, जीवन में जो ही 100% देवा, आपको परिणाम की चिंता नहीं होती। आपने कहा मैंने करना था जो कर लिया, अब जो भी परिणाम है मुझे कोई परवाह नहीं। और करते करते 100% देते हो तो आपको आनंद भी मिलता है, तो वो ही फल है। तो यहाँ पे भगवान बार बार इस विषय के बारे में, कर्मयोगी के बारे में बताते हैं। योग क्रम सुकोष्ठम बातें हैं, समत्वम योग उच्चते के बारे में बताते हैं कि इस राह पे चल निकले तो तुम्हारा कल्याण बहुत सहजता से संभव है। अभी राह क्या है, क्या करना है, ये नहीं बताया। और कहते हैं इस रास्ते पे चलते चलते तुम अपने स्थित हो जाओगे अपनी प्रज्ञा में, अर्थात अपनी बुद्धि में स्थित हो। बीच में भगवान हल्का सा वर्णन वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय धर्म के रूप में करते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं कि ऐसा तुम अगर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। यहाँ फिर स्थित प्रज्ञ की परिभाषा अर्जुन अब धीरे धीरे भगवान की बातों से सहमत आता है, उसका विवेक जागता है, उसके कलमश शांत होते हैं तो उसमें रुचि लेने लगता है। तो अर्जुन जो पहला ढंग का सवाल पूछता है वो 54वें श्लोक में 53 या 54 में पूछता है, दूसरे अध्याय में, कि स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है, ये कैसे चलता है, कैसे बात करता है, इसमें रहने वाले व्यक्ति कैसे काम करेंगे। तो भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में व्यवस्था देते हैं और बताते हैं स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई हो, अर्थात जो बुद्धि से काम नहीं कर रहा हो, जो समर्पण से काम कर रहा हो, जिसको कहते हैं वीत राग से परे हो गया हो, जिसको मुनि जैसा हो गया हो, जिसको किसी स्पृहा नहीं रह गई हो, वो मुनि ही स्थित प्रज्ञ है। अर्थात बुद्धि जिसकी ईश्वर में स्थित हो गई है, जो नीचे विवेक जिसका जागृत हो गया है और उस विवेक में हमेशा स्थित रहता है, वहाँ से यहाँ, यह आज्ञा चक्र विवेक का स्थान है, यहाँ से कभी नीचे नहीं डिगता, वहीं पे हमेशा कार्य करता रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ भगवान ने कहा। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो समस्त रजस तमस से ऊपर आकर के विवेक जागृत होके गुणातीत, तीनों गुणों से अतीत होने की अवस्था में जो पहुंच जाता है वो स्थित प्रज्ञ। अर्थात वो गुरु हो सकता है, वो तत्वदर्शी हो सकता है, और उनकी संगत में जाकर के, उनके साथ मिलकर के आप भी अपना कल्याण कर सकते हो, वो स्थित प्रज्ञ है। आपकी बुद्धि जब स्थित होती है तो आपके जीवन में कोई गलत कार्य नहीं कर पाते, आपके निर्णय सटीक होते हैं, आपके जीवन में गुणातीत सत्व रजस तमस आपको प्रभावित नहीं करते और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान यहाँ स्थित प्रज्ञ के बारे में 2 संज्ञाएं और देते हैं, एक कछुए की संज्ञा देते हैं, एक समुद्र की संज्ञा देते हैं। अर्थात कहते हैं कि इन स्थिति प्रज्ञ पुरुष की परिभाषा बताते समय कहते हैं ये अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए परमात्मा में अपने आप को, विषयों से अभिमुक्त होते हुए परमात्मा में अपने आप को लीन कर देते हैं। तो उसका उदाहरण कछुए से देते। कछुआ को जब भी संकट दिखाई देता है तब वो अपने सारे अंगों को अपने में समेट करके अपने खोल में चला जाता, रक्षा कर लेता है। तो इसी तरह स्थित प्रज्ञ वस्तु भी बाहर से बहुत सारे विषय आएंगे, बहुत सारे दुख दर्द तकलीफें आएगी, हर आँखों को लुभाने वाले, चेहरे को लुभाने वाले, मुंह को लुभाने वाले, हर इंद्रिय को लुभाने वाले विषय आएंगे, लेकिन वो विषयों की तरफ नहीं जाता, अपने आप को अंतर्मुखी कर लेता है। यही स्थित प्रज्ञ की मुख्य रूप से कुरुम के साथ तुलना करके भगवान ने पहचान की है। तो क्या कुरुम संकट निकले बाद अपने वापस मुंह हाथ निकाल लेता है? तो स्थित प्रज्ञ भी क्या विषयों के जाने फिर निकाल लेगा? नहीं, स्थित प्रज्ञ को निकालने की जरूरत ही नहीं होती। उसको न तो अंदर समेटने की जरूरत होती है, न बाहर निकालने की जरूरत होती है। वो अपनी जगह सटीक स्थित अडिग बना रहता है, विषय उसको प्रभावित नहीं कर पाते।
मदनलाल जी का स्वागत है, संजय जाजू का स्वागत है। तो इस तरह स्थित प्रज्ञ की बात की। भगवान बार बार कहते हैं स्थित प्रज्ञ वही है जो समत्वम योग उच्चत में स्थित है, जो निष्काम कर्म में स्थित है, जिसको सुख दुख जया जैसे कोई मतलब नहीं है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं, दुखस्मिनान दुख सुख राग द्वेष जिसको नहीं स्पर्श करते, वो स्थित प्रज्ञ। अगली संज्ञा भगवान समुद्र की तरह देते हैं कि जैसे समुद्र में नदियाँ बड़े वेग से पानी में आती हैं और वेग में आकर के न समुद्र को 1 इंच भी ऊपर कर सकती है नीचे कर सकती है, समुद्र में ही समा जाती है। तो ऐसे ही राग द्वेष के अनेक विषयों के लोभ लालच इन स्थिति प्रज्ञ के पास आते हैं, लेकिन ये विषय इनको अडिग हिला नहीं सकते। आखिर के विषय इन्हीं में समाहित हो जाते हैं और इनको कुछ भी समुद्र की वत होते हैं, समुद्र इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान इस स्थिति प्रज्ञ की बार बार उसको बताते हैं, तुम भी स्थिति प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ बनो जिनकी विवेक जागृत है, जिनका निर्णय सटीक होता है, जिनके विवेक जागृत होने से वो अपनी विभूतियों में, अपने जीवन की योग्यताओं पे घमंड नहीं करते, उन पे फंसते नहीं हैं, अपने जीवन में आखिर मुक्ति का गुणातीत होने का, लोगों को कल्याण करने का रास्ता निकाल लेते हैं। जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, उनके प्रति बुरा भी करे, चाहे आप महावीर की कहानी सुनो, उनके कान में कील ठोक दी गई, या बुद्ध की बात सुनो, हर जगह हर धर्म के हर ग्रंथ में हर समाज में उनके प्रति कुछ भी किया हो, लेकिन स्थित प्रज्ञ वो हैं जो धीर पुरुष हैं, जिसमें धैर्य भर भर के भरा है, वो जीवन में स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं। तो इस तरह से भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग, आत्मा के बारे में, कर्म की अनिवार्यता के बारे में, कर्म योग निष्काम कर्म योग के बारे में, योगस्य कर्म सुकौशलम के बारे में, और समत्वम योग उच्चते के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में और उसकी पूरी उपयोगिता के बारे में दूसरे अध्याय में बताते हैं। यह अध्याय सिर्फ और सिर्फ कार्य की महत्व समझाने का है, इसमें अभी मार्ग नहीं बताया गया। सिर्फ कर्म की पहली बार बात आई, सांख्य योग प्रकृति की बात आई, पुरुष की बात आई, उससे प्राप्त होने वाले फलों की बात आई। भगवान का यही तो बताने का तरीका है, पहले किसी मार्ग के फल बताते हैं, फिर उस मार्ग के बारे में बात करेंगे। 30 अध्याय में भगवान कर्म योग के, कर्म इसका नाम देंगे और कर्म योग के बारे में विस्तार से 30 अध्याय में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा अध्याय, बल्कि 18वां बड़ा अध्याय है, द्वितीय अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवत गीते। तो ये हमने दूसरे अध्याय बात की। विषय कल के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रदूषण को। कल हमने मोबाइल के प्रदूषण की बात की, और ये जो प्रदूषण का इतना बड़ा आडंबर रचाया जा रहा है, उस बुद्धि के बारे में बात की। देखिए अभी मैं 8 साढ़े 8 का समय होगा और मैं अपने पार्क में घूम रहा हूँ। बहुत सुंदर वायु है, पोल्यूशन का नामो निशान तक नहीं है। सूरज अपनी पूरी छटा दे रहा है, अपनी पूरी रोशनी दे रहा है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, और विश्वास के बहुत स्वच्छ ऑक्सीजन में ले पा रहा हूँ। लेकिन हमारे मीडिया और हमारे अखबार में एक एक बात लिखी है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। अब प्राइवेट संस्थानों को कहा गया है कि आधे लोगों घर से काम कराओ, 10:30 11 बजे से पहले मत बुलाओ। इंडस्ट्रियल कामों पे रोक लगा दी गई है, आप जनरेटर नहीं चला सकते, आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। ये सब पैसे वालों के जो चोंचले हैं, उनको सरकार किन कंपनियों के माध्यम से हमारे पे लागू करने जा रही है, उसको समझने का प्रयास करें। अभी पता है सबसे ज़्यादा पैसे वाले क्या चीज़ खरीद रहे हैं? वो ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, वो एयर प्यूरीफायर अपने घर में ला रहे हैं, जिसकी कीमत 10 से लेकर 50,000 तक की है। अर्थात वो हम सब की जो छोटी मोटी ऑक्सीजन बची है ना, उसको भी खींच के अपने घरों में ले जाएंगे, गलियों में और ज़्यादा पोल्यूटेड वातावरण बना देंगे। एसी की तरह, जैसी ठंडी हवा लेता है और गर्माहट बाहर फेंकता है, वैसे एयर प्यूरीफायर अपने कमरे की एयर को प्यूरीफाई करते हैं। एक घर में एक कमरा प्यूरीफाई होता है, लेकिन बाकी सारे कमरों में
कुछ न कुछ परसेंटेज पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो व्यवसाय करने वाले, इन मशीनों को बेचने वाले और इन पोल्यूशन के अलग अलग हथियारों को बेचने वाले, चाहे डॉक्टर लॉबी हो, चाहे आपकी केमिकल लॉबी हो, चाहे मशीनरी लॉबी हो, चाहे दवाई लॉबी हो, सब मिल करके ये इतना बड़ा बाउंडर हम सब के सामने इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि हम सब लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को खरीदें। गरीबों की किसी को नहीं पड़ी है। कोई नहीं सोचता। दिल्ली में लाखों लाखों लोग कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन में रोक लगा दी, ये देखे बिना। मैं नहीं कहता लगानी नहीं चाहिए, लेकिन जो प्लस्तर कर रहे हैं, जो छोटा मोटा मरम्मत कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उन सब पे भी रोक लगा दी। उन सब के रोजगार का क्या होगा? क्या उनका ठेकेदार उनको तनख्वाह देगा या सरकार तनख्वाह देगी या उनको गांव जाना पड़ेगा? कैसे निर्माण कार्य होगा? कैसे आगे बढ़ेगा? कोई नहीं सोचता। और आज एनजीटी नाम का एक नया डिपार्टमेंट सभी लोगों पे लगा दिया गया है। आप सोचते हो सरकारी डिपार्टमेंट का लगना क्या होता है? व्यापारी लोग हैं। मेरी बातों को आप इशारे में समझिए कि हर निर्माता को, हर बिल्डिंग बनाने वाले का काम जिसको चलाना है उसको चलाना भी पड़ता है, और साथ में उसको किस तरह से एनजीटी के लोगों को खुश रखते हुए उनको सेवा पानी भी करना पड़ता है। विश्वास कीजिएगा वो भला काम कर रहे हैं रिश्वत देके भी, क्योंकि अपने मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं, उनको रोजी रोटी दे रहे हैं। इन कोई सरकार नहीं सोचती 1-2 महीने के पीरियड में जब आपने पोल्यूशन का से रोक लगाई, उन मजदूरों के जीवन यापन का क्या होगा? वो अपना जीवन कैसे जिएंगे? अरे प्रदूषण तो तब मारेगा, पेट की भूख तो पहले ही मार देगी। कैसे जीवन जिएंगे? मैं विश्वास कर लीजिए। फिर कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि पोल्यूशन नहीं है। आपने जो मापदंड बनाए उनके आधार पर है, लेकिन स्वच्छ जीवन जीने के लिए स्वच्छ प्राणवायु अभी भी बह रही है। उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके श्वासों में प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, जो कोरोना के बाद में कई लोगों को लग रही है, उन लोगों को थोड़ी सावधानी लेनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, अपना मास्क लगा के चलना चाहिए। लेकिन काम करना होगा। काम करे बिना सरकार कुछ नहीं देने वाली आपको। चुनाव के आते ही कुछ रेवड़ी बांटती है, तो उसके बाद आपकी नहीं सोचती। वो फिर बड़े लोगों, अमीर लोगों, बड़ी कंपनियों के आधार पर कार्य करती है। दुख की बात है कि जो चौथे स्तंभ हैं, जो हमारी अखबार मीडिया है, वो भी इन्हीं दवाई कंपनियों, इन्हीं कंपनियों के सहारे पे चल रहे हैं। तो जीवन में समस्याएं बहुत है, लेकिन पोल्यूशन से भी बड़े गम और है जीवन में, जीवन जीने के। अभी सर्दी का टाइम है, मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ, सीजन का समय है। अगर इस समय अगर आगे शादी ब्याह भी आ रहे हैं, लोगों को शादी ब्याह में भी जाना है, लोग सबसे बड़ा त्यौहार हमारे यहाँ शादी ब्याह है। उसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी परचेजिंग करते हैं। उस दौरान अगर व्यवसाय बंद कर दिया जाएगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, तो कैसे जीवन आगे बढ़ेगा साहब? लेकिन बस सरकारें इसका उपाय नहीं करेगी। पोल्यूशन का मापदंड कैसे कम हो उस पर कोशिश नहीं करेगी। जनताओं को रोकेगी, प्रतिबंध लगाएगी। यही इस पोल्यूशन का कटु सत्य है, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा समस्या का आधार बनते जा रहा है। हमें अपने जीवन को जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। हम सब लोगों को अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना होगा। अपनी सावधानियां अपने जीवन में आपको रखनी होगी, और नहीं तो सरकार आपको इतना पंगु बना देगी कि आपके पास में कर्ज में डूबने के अलावा या डिप्रेशन में डूबने के अलावा, आज श्वासों की पोल्यूशन से बीमारी से बड़ी डिप्रेशन की बीमारी है, वो लग जाएगी अगर आप जीवन में कुछ करेंगे नहीं तो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खुली वायु में घूम रहा हूँ, ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं है। आप समझिएगा इस बात को, अपने जीवन का कार्य कीजिए, कर्म कीजिए, सावधानियाँ अपनाइए। शारीरिक समय तो कुछ सावधानियाँ जरूर रखें, लेकिन विश्वास कीजिएगा आप वायु इतनी अशुद्ध नहीं हुई है जितने आपके मीडियम बताई जा रही है। पूरे देश भर में इस समय जब हवाएं ऊपर नहीं उठती है, ठंड बढ़ती है, कोहरा आ जाता है, तो आपके हवा के वायु के कण, आपके रेत के कण चारों तरफ घूमते हैं। उसके लिए सड़कें नहीं बनाती, आपका पोल्यूशन नहीं रोकती, और आपको कचरा उठाने की प्रक्रिया को सुगम नहीं करती। रेत के ढेर लगे हुए हैं। आप यहाँ कर नालों किनारे देखेंगे तो रेत के ढेर लगे हुए, उनसे पोल्यूशन फैल रहा है। सड़कें टूटी हुई है, रेड लाइट पे, कृष्णा के रेड लाइट पे देखिए, सड़क बुरी तरह से टूटी हुई है, वहां से कितना पोल्यूशन होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो एक 4 द्वारी के अंदर लगता है उसको रोकने के बारे में सोचता है। लोगों के रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता, जीवन कैसे जिएंगे उसके बारे में नहीं सोचता। और ये एयर प्यूरिफायर खरीदो और आप घर के अंदर से बाहर प्रदूषित वातावरण और बढ़ा दो, उसके प्रति सारी सरकारी मशीनरी सब कार्य करे। अभी भी मच्छरों का प्रकोप भी बना हुआ है, मच्छर हर जगह बहुत ज़्यादा है। कि हम बचपन में सुना करते दिवाली में जब पटाखे चलते थे तो मच्छर खत्म हो जाते, लेकिन इस बार तो पटाखे चलते नहीं है।
तो मच्छरों ने भी अब अपना जीवन लंबा कर लिया है और चारों तरफ आपको डेंगू का प्रकोप भी दिखाई देगा। सावधान रहेगा। सावधान ही आपके हाथ में है, लेकिन जीवन भी जीना है साथियों, अपने परिवार को भी पालना है, उसके प्रति भी जिम्मेदारी आपको निभानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। हम गीता पे रोज चर्चा कर रहे हैं। आज दूसरे अध्याय पे बात की, कल कर्म योग नाम के तीसरे अध्याय पे बात करेंगे और ऐसी पॉल्यूशन जैसे किसी समाज उपयोगी विषय पे भी हम लोग बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।